प्यारे साथियों, वैसे तो नीदरलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है जो न तो G20 और G7 में शामिल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसका खासा असर यूरोप की दूसरी बड़ी कंट्रियों पर देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ की बदलती हुई पॉलिटिक पॉलिसी इस्लाम के लिए कुछ खतरात ला सकती है, जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, गीर्ट विल्डर्स नीदरलैंड का एक छोटा सा नेता जिसने यूरोप के इस पुराने ट्रेंड को बिल्कुल ही बदल दिया है और इसे पब्लिकली काफी सपोर्ट मिल रही है। हालांकि ये रिलीजन के मुद्दे पर बात कर रहा है और वो भी एंटी इस्लामिक। साथियों, दुनिया भर में जहां भी इस्लाम के खिलाफ बातें होती हैं उसमें यह हिस्सा लेता है और जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है उसको जमकर सपोर्ट करता है। साथियों, उसने रिलीजन स्ट्रेटजी अपनाई है और हाल ही में होने वाले नीदरलैंड के इलेक्शन में इसकी पार्टी ने 37 सीटें। नीदरलैंड में सिर्फ 150 सीटें ही हैं, जहां पर सरकार बनाने के लिए 76 सीटें लानी पड़ती हैं। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 37 सीटें लाकर जब 76 सीटें लानी होती हैं तो सरकार कैसे बना लेगा। तो दरअसल किसी ने भी 76 सीटें हासिल ही नहीं की। मौजूदा सरकार नीदरलैंड की सिर्फ 34 सीटें हासिल कर पाई है और अब गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें हैं। साथियों, इसने इस्लाम के खिलाफ बहुत से वादे कर रखे हैं, जिसका कहना ये है कि अगर ये सत्ता में आता है तो मस्जिदों पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और कुरान पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इस्लाम को प्रमोट करने पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अक्सर नीदरलैंड में मुसलमानों को धमकियां देता रहता है। साथियों, नुपुन शर्मा वाला मामला आपको याद ही होगा, जहां पर तमाम मुस्लिम देश भारत पर प्रेशर डाल रहे थे और नुपुन शर्मा को माफी मांगने को कह रहे थे, लेकिन ये खुलकर उसको सपोर्ट कर रहा था और उसके मुखालिफों की मजम्मत कर रहा था। जब पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर खालिद लतीफ ने इसको मारने की धमकी दी तो इसने इंग्लैंड के कोर्ट में इस पर केस कर दिया, जहां पर उनको 12 साल की सजा देखने को मिली, जिसका नाफिज होना बहुत ही नामुमकिन है क्योंकि इंग्लैंड की पुलिस पाकिस्तान जाकर खालिद लतीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब रूलिंग पार्टी ने टर्की को वीजा फ्री करना चाहा तो उसने उसको धमकी दी और कहा कि तुमको लोग हटा देंगे, तुम ऐसा मत करो। इसने टर्की के लोगों को डराया कि तुम न तो एशियन हो और न ही यूरोपियन हो। दरअसल दोस्तों, उम्मीद से ज्यादा इसको सपोर्ट मिल रहा है। दरअसल इसका कहना है कि यूरोप में इस्लाम बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अगर इसको न रोका गया तो जल्दी पूरे यूरोप में हर जगह मस्जिदें और मुसलमान देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर ऐसा ही होता रहा और इसको सपोर्ट मिलता रहा तो अक्सर यूरोपियन नेता इसी को फॉलो करेंगे और इस्लाम के खिलाफ बातें करेंगे और पॉलिटिकल मुद्दा भी इस्लाम को ही बनाएंगे और हर शख्स जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होगा इस्लाम को टारगेट करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इसका मकसद पूरा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे लोग जिनके साथ गठबंधन में ये सरकार बनाएगा वो सब इससे एग्री करें, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे लेकिन खुद ही मिट गए। इस्लाम तो हमेशा फलता फूलता ही रहता है। प्यारे साथियों, अब हमें इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।